बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वाकई सबको हैरान कर दिया है। सब हैरान रह गए हैं कि उन्होंने क्या कर दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था इतना बड़ा सरप्राइज, इतने अजीबो गरीब हालात में ऐसा सरप्राइज पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने बार बार अपने खिताब में अमेरिका का जिक्र क्यों किया है, अमेरिका से आगाज क्यों किया है, क्या उनकी हुकूमत जा रही है जिसकी वजह से उन्होंने किया, ये सवाल हो रहे हैं। क्योंकि इतना बड़ा रिलीफ पैकेज तो कोई सोच भी नहीं सकता था। सब कह रहे थे कि पेट्रोल बढ़ेगा, तमाम तज्जियाकार, हर तरफ ये खबर थी। मैं खुद देख रहा था कि खबर सिर्फ ये थी कि जी पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी क्योंकि पेट्रोल $100 फी बैरल पर जा चुका है। हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया में पेट्रोल कीमतें बढ़ रही हैं तो ये अब कीमतें ₹10 बढ़ने लगी हैं। इसी तरह से बिजली की कीमत बढ़ रही है और जनाब इमरान खान का जो खिताब है इसमें बहुत ही बुरी कोई खबर आने लगी है। ये सब तरफ यही बात थी, लेकिन इमरान खान साहब ने तो सब कुछ उलट करके दिखा दिया। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा आखिर में कि ये रूस का क्या मामला है, रूस से आने के बाद ये इमरान खान साहब ने क्यों इस तरह के ऐलान किए हैं और आगाज उन्होंने अमेरिका की बैशिंग से, अमेरिका के एब्सोल्युटली नॉट से, अमेरिका के खिलाफ इतना ज्यादा बोलने से क्यों किया है। क्या वो दिखाना चाह रहे हैं कि अमेरिका अगर उनकी हुकूमत गिराना चाहता है तो वो भी उसके लिए तैयार हैं। दूसरी चीज ये, क्या ये सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का 74 साल के बाद ये पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल हम अमेरिका की तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। रूस का उन्होंने जिक्र क्यों किया, ये सब बातें हम शामिल करेंगे। पहली चीज तो ये कि ₹10 फी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में कमी, ₹10 फी लीटर मौजूदा हालात में कोई नहीं मान रहा। मैं देख रहा हूं तमाम इकोनॉमिस्ट इस पर हैरान भी हैं, परेशान भी हैं और कह रहे हैं सस्टेन कैसे होगा। वो ये मानते हैं कि पॉपुलर डिसीजन है, लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही है पॉसिबल कैसे होगा। आपने तो आईएमएफ को वाज़ेह तौर पर ललकार दिया है, आईएमएफ की आपने ऐसी तैसी फेर दी है, उनकी बात मानने के बाद आपने ऐलान किया है आईएमएफ आपको छोड़ेगा नहीं, अमेरिका आपको छोड़ेगा नहीं, जिस तरह के आपने ऐलानात कर दिए हैं। ये बातें हो रही हैं कि ये मुमकिन कैसे है कि आप ₹5 बिजली फी यूनिट कम कर दें जब पूरी दुनिया में महंगी हो रही है हर चीज, तब आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं। और इससे भी बढ़कर ये कि ये नहीं कि ये जनाब अभी फौरी तौर पर हो रहा है, 4 महीने के लिए, अगले बजट तक के लिए इमरान खान साहब ने कह दिया है कि इन चीजों की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। अब रमजान मुबारक आने वाला है, उससे पहले जखीरा अंदोजों के खिलाफ भी एक्शन होना है, उसका भी वाज़ेह ऐलान है और उनके लिए भी अभी बुरी खबर है। क्योंकि चीजों की कीमतें, यानी एक तरफ तो है कि आप वहीं रखें, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं और आप कहें कि अच्छा हम नहीं बढ़ा रहे, हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, वहीं रोकेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि हम कम कर रहे हैं। $100 फी बैरल पर जा रहा है तेल। रूस और यूक्रेन के हालात आप सबके सामने हैं। खुद इमरान खान साहब ने कहा मुझे खतरा यह है कि गैस और तेल की कीमतें आलमी सतह पर बढ़ेंगी, लेकिन वो कीमतें कम कर रहे हैं। ये अब हैरान कुन है, किसी को इसका यकीन ही नहीं आ रहा। अगर यही खुशखबरी बहुत ज्यादा है लोगों के लिए तो फिर और सुनिए कि ₹30,000 ग्रेजुएट्स के लिए, ग्रेजुएट्स जो हैं नौजवान, उनके लिए ₹30,000 इंटर्नशिप का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है अगले 6 माह के लिए। आप अंदाजा लगाइए। अच्छा, अब चूंकि इतने बड़े बड़े ऐलानात हैं कि किसी को यकीन नहीं आ रहा और सब समझ रहे हैं कि इमरान खान चूंकि जा रहे हैं और इसलिए पॉपुलर फैसले कर रहे हैं कि जनाब देखिए मैं तो इतने बड़े बड़े डिसीजन ले रहा था और इन्होंने मुझे निकाल दिया, वरना तो हालात बहुत अच्छे थे। हमने देखिए पेट्रोल की कीमतें कम कर दी, हमने हर चीज़ की कीमत कम कर दी और मुझे निकाल दिया गया, मेरी हुकूमत निकाल दी गई। इस वजह से डिसीजन ले रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि ऐलान वाकई बहुत बड़े हैं। 26 लाख स्कॉलरशिप, 26 लाख स्कॉलरशिप पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, कोई सोच ही नहीं सकता। आईटी स्टार्टअप्स के लिए हर तरह का टैक्स माफ, आईटी के लिए हर तरह का टैक्स खत्म, कोई टैक्स नहीं। फिर मार्च तक हर घर, यानी मार्च के अंदर अंदर हर घर को सेहत कार्ड मुयस्सर आ जाएगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि वाकई हकीकत है, मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेहत कार्ड पर बिल्कुल मुफ्त प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करवाए हैं। अच्छा, फिर यह है कि इसके साथ साथ आप देखिए कि एक और जो बड़ा ऐलान है वो ये कि 2 साल में ₹407 अरब के कर्जे देने हैं अब उन्होंने। फिर साथ ये कि जनाब जो बेरोजगार हैं उनके लिए मैंने आपको बता दिया कि 6 माह के लिए जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए ₹30,000 माहाना ये इंटर्नशिप प्रोग्राम आ रहा है। फिर साथ ही उन्होंने ये कहा कि इंडस्ट्री लगाएं, इंडस्ट्री लगाएं, कोई नहीं पूछेगा कि रकम आप कहां से ला रहे हैं, कुछ भी, बस आप इंडस्ट्री लगाएं, टैक्स में छूट दिए जा रहे हैं। अब मैं आना चाह रहा हूं इस तरफ कि ज़राअत के लिए जब उन्होंने मराद का ऐलान किया है 14,000 अरब रुपए, उन्होंने कहा जी हमने एहसास प्रोग्राम में देने हैं। 14,000 अरब रुपए का एहसास प्रोग्राम का पैकेज है जिसमें आपको पता है स्कॉलरशिप भी शामिल है, बेरोजगारी के हवाले से भी बातें हैं, सेहत का भी है, दीगर सारा निज़ाम है, सोशल सेक्टर का ये फलाही निज़ाम एक लाया जा रहा है, उसमें है। लेकिन रूस का मामला आ जाता है कि ये सारे ऐलानात क्यों, कैसे कर दिए हैं। रूस के हवाले से उन्होंने बताया, मैं वहां गया था गैस और गंदम के लिए मुआहिदा करने के लिए। अब
इसका मतलब है कि गैस क्या सस्ती मिलने वाली है रूस से? दुनिया में सबसे बड़े ज़खायर गैस के रूस के पास हैं, दुनिया में सबसे बड़े बताए जाते हैं। तो अब ये क्या पॉलिसी शिफ्ट है अमेरिका की तरफ से? 20 लाख टन गंदम रूस से लेने का ऐलान किया है। 20 लाख टन गंदम, दुनिया में सबसे ज्यादा गंदम रूस सप्लाई करता है, रूस एक्सपोर्ट करता है। इस वक्त रूस शदीद मुश्किल में है, हर तरफ से उसका बायकॉट किया गया है। लेकिन हो सकता है कि वक्ती हो और यूक्रेन और रूस की सूरत हाल जब संभलती है, क्योंकि वो नेटो को अपने साथ मिला रहा था, मतलब यूक्रेन को साथ मिलाना चाह रहा था और रूस के सरहद पर जाकर बैठकर रूस को ख़त्म करना चाह रहा था, ये भी एक बात थी। तो अब अगर ये हालात बेहतर होते हैं तो ये गैस का मंसूबा, ये गंदम का मंसूबा, क्या यहाँ से वो समझ रहे हैं कि रिलीफ मिलेगा और वो आवाम को रिलीफ दे रहे हैं? स्टार्ट अमेरिका से क्यों किया है इमरान खान साहब ने? ये बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि जी कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें, 80,000 जानें हमारी गई, अमेरिका का साथ देने का कोई फायदा नहीं। इससे पहले वो कह चुके हैं कि अमेरिका हमेशा जरूरत के वक्त भाग जाता है, जो कि उसने यूक्रेन के साथ भी किया है। यूक्रेन को ये कह कर कि हम तुम्हें अपने साथ शामिल करेंगे, इत्तेहाद में, नेटो इत्तेहाद में शामिल करेंगे, अगर तुम पर रूस हमला करेगा तो वो हम पर हमला होगा, हम सब मिलकर जवाब देंगे। आज असलहा सिर्फ फराहम कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन खुद नहीं आ रहे। वहां से सब फौजियों को निकाल लिया गया अमेरिका ने, पहले वहां पर बिठाए हुए थे, उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो यह भी साबित हुआ है। क्या यह पॉलिसी शिफ्ट है कि चीन रूस के साथ खड़ा है कि जी रूस के खिलाफ जो इक़दाम किए जा रहे हैं इनसे कोई फायदा नहीं होगा? पाकिस्तान क्या चीन के साथ चला गया है, रूस के साथ चला गया है? ये पॉलिसी शिफ्ट है कि अमेरिका के खिलाफ इमरान खान साहब ऐलान कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट से भी आगे जा रहे हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि मैं तो ये करने जा रहा हूं कि अमेरिका के खिलाफ बोलने का मतलब यह है और अवामी रिलीफ देने का मतलब यह है कि वो समझ रहे हैं कि शायद अब अमेरिका मेरे खिलाफ आएगा और अगर कुछ ऐसा होता है उनके खिलाफ तो उसमें वो कल को अमेरिका को इल्ज़ाम दे सकें, कह सकें कि जी अमेरिका ने ये सब किया है और मैं तो रिलीफ दे रहा था। सिर्फ यही नहीं है, इसमें IMF की शराइत के खिलाफ भी वो चले गए हैं। बाकी रही अपोजिशन की बात, तो वो तो सारा मामला ही तबाह बर्बाद हो गया। जो लॉन्ग मार्च में पीपल्स पार्टी निकली थी, जो अदम इत्तेमाद की तहरीक की बात हो रही थी, जितना कुछ था। आज मैं देख रहा था कि टॉक शोज में जितने भी अपोजिशन के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, ये कैसे बजट ताकि कर सकते हैं, इनके पास तो रकम ही नहीं है, मुल्क में कौमी खजाने में इतना है ही नहीं, जान ही नहीं है, कुछ भी नहीं है कि ये सब कर सकें। जबकि पहले ही कहते थे। अजीब बात यह है कि खुद अब ये मान रहे हैं कि जी मईशत में इतनी जान नहीं है, आलमी सतह पर इस तरह के हालात नहीं है, हर तरफ कीमतें बढ़ रही, इमरान खान कैसे कम कर रहा है? जबकि ये कहते थे क्यों रिलीफ नहीं दे रहा इमरान खान, इसने हर चीज़ की कीमतें बढ़ा दी, महंगाई कर दी, महंगाई कर दी। आज वो खुद कह रहे हैं कि जी ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो झूठ है, आलमी सतह पर कीमतें हर तरफ बढ़ रही हैं, ये कैसे कम कर सकता है? तो अब ये समझ नहीं आ रही उनको कि इसका अब बयानिया क्या बनाए। कि हम कहते हैं कि जनाब ये जानबूझकर कीमतें बढ़ा रहा है, ये जुल्म कर रहा है लोगों पर। अब ये कह रहे हैं कि जनाब दुनिया में तो कीमतें बढ़ रही हैं, हर जगह कीमतें बढ़ रही हैं, सस्टेन कैसे करेगा? इमरान खान साहब ने बताया कि जो सबसे बड़े इंडिकेटर्स हैं वहां बेहतरी आई है। 38 अरब डॉलर पर एक्सपोर्ट्स गई हैं पाकिस्तान की तारीख में, पहली दफा। कभी नून लीग के दौर में नहीं इस तरह से हुआ। रेमिटेंसेज रिकॉर्ड सतह पर गई हैं, तरसीलात रिकॉर्ड पर गई हैं। इसके अलावा टैक्स 6,000 अरब रुपया इकट्ठा होना ये कोई सोच भी नहीं सकता था। तो इस तरफ है, लेकिन और ज्यादा करने की जरूरत है। मसला यह है कि हमारी इंपोर्ट्स भी उस लिहाज से बढ़ गई हैं। तो उन्होंने कहा कि कभी आप मुझे बता दें कि आलमी सतह पर कोई ऐसा काम किया हो नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने जिसकी पजीराई हुई हो। बल्कि वो तो कहते हैं इनके दौर में तो ड्रोन हमले, 400 ड्रोन हमले हो गए पाकिस्तान में, इन्होंने कभी कोई खारजा पॉलिसी इंडिपेंडेंट की ही नहीं। तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी नून लीग ने किया आलमी सतह पर, इंटरनेशनली खारजा पॉलिसी में, उस पर वो बिल्कुल शिफ्ट ले आए हैं। और शायद वो भी दिखाना चाह रहे हैं कि जनाब इसकी वजह से मेरे खिलाफ सब कुछ हो रहा है, लॉन्ग मार्च वगैरह। और आर्मी चीफ से मुलाकात करने के बाद ये अमेरिका के खिलाफ ऐलान, अवामी रिलीफ का ऐलान, ये बहुत ज़्यादा मानी खेज है। और अब इमरान खान साहब को गिराना ये नामुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि अब वो इतने पॉपुलर डिसीजन ले चुके हैं कि अब बहुत मुश्किल है। जो अदम इत्तेमाद की तहरीक, -1 की तहरीक, इमरान खान की हुकूमत को चलता करने के बाद, वो तो आप अगले बजट, ये जो बजट आना है उस तक तो आप समझे कि फारिग हो गया सब काम, फारिग, बिल्कुल खत्म, कुछ नहीं छोड़ा। यानी हैट्रिक भी कर ली और 6 छक्के भी मार दिए। ये दोनों काम करके दिखा दिए हैं इमरान खान साहब ने। तो आज कहना पड़ेगा जी कप्तान छा गए हैं, लेकिन बड़ा इम्तिहान है अब कि वो इसको सस्टेन कैसे करेंगे, क्योंकि अपोजिशन के तो अब सारे जो प्लान थे उन पर तो सारा सत्यानाश हो गया, सब पानी फिर गया। लेकिन जो आलमी सतह पर प्लान्स हैं वो अब और ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे। चाहे FATF है, चाहे IMF है, चाहे अमेरिका है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। क्योंकि अब ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि रूस की तरफ शिफ्ट होना या चीन की तरफ शिफ्ट होना, उसके बगैर ये अंदरूनी तौर पर इस तरह के डिसीजन नहीं हो सकते। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए ये सब फैसले अच्छे साबित हों। और जिस तरह से सब सवाल करें कि जी कैसे किया जाएगा, तो आने वाले दिनों में ये देखते हैं कि किस तरह से इमरान खान ने ये सब कुछ ऐलानात मुमकिन बनाए हैं कि वो किस तरह से इसको सस्टेन करते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।